ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओ विवेक चूड़ामणि 8वां प्रकरण। आज विषय आ रहा है प्रपंचवाद। प्रपंच माया दृश्य प्रकृति, इसका बाध कैसे हो, इसका निवारण कैसे हो। कह रहे हैं श्लोक के अनुवाद में, अपनी आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अप्रिय और पूर्ण पर ब्रह्म ही है। व्याख्या में कह रहे हैं, आत्मा तो एक ही है, किंतु उसमें अन्य सभी कल्पित वस्तुएं आरोपित की गई है। हमें इन शब्दों पे ध्यान देना है कि जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं चारों, इसमें दो बातें आ रही हैं। तो ये सब चीजें कल्पित है, माना क्या वास्तविक नहीं है, सचमुच में वहां है नहीं। जैसे सीपी में चांदी है नहीं, और आरोपित की गई है, ऊपर से लादी गई है, जिससे मनुष्य अपने को आत्मा ना मानकर, लादी गई नहीं, जन्म जन्म से हमने ये छाया कहो, शेडोज कहो या कल्पना कहो, इनको अपने पर डालते गए तो ये आरोपित होती गई है हमारी आत्मा के ऊपर। और परिणाम क्या हुआ कि वो आत्मा हमारी इतनी ढक गई कि अब हम अपने को आत्मा ना मान करके शरीर, मन, बुद्धि आदि ही इन सबको अपना स्वरूप मान बैठे। अब जब इनका निराश हो जाता है, इनका शरीर, मन और बुद्धि का, यही प्रपंच, यहीं से प्रपंच शुरू होता है ना। प्रपंच बात शुरू किया ना हमने, तो अपने शरीर, मन, बुद्धि से तो प्रपंच स्टार्ट होता है। तो कह रहे हैं, जब इनका निराश हो जाता है और ये भ्रम दूर हो जाता है कि मैं शरीर, मन आदि हूँ। एक एक शब्द पे अगर हम ध्यान दें तो शास्त्र क्या कह रहा है कि जब ये भ्रम दूर हो जाता है कि मैं शरीर, मन आदि, इसका मतलब ये शरीर और मन हमारा भ्रम है। कहते हैं ना, तेरे को भ्रम हो गया है, बात ऐसी है नहीं, कंफ्यूजन हो गया है। हमें भी बड़ा भ्रम हो गया है कि हम ये शरीर और मन मान के बैठे हुए अपने को। तो मनुष्य स्वयं आत्म स्वरूप ही हो जाता है। जब ये भ्रम दूर हो जाता है कि मैं शरीर, मन हूं, ये भ्रम है, ये दूर हो जाए, तो फिर क्या होता है, मनुष्य स्वयं आत्म स्वरूप हो जाता है। आत्म स्वरूपता कहीं से लानी नहीं है, इस भ्रम को दूर करना है। और ये आत्म स्वरूप जो एक ही है, वहां द्वैत है नहीं। और वो कैसा है मेरा आत्म स्वरूप? एक तो वो अद्वितीय है, नंबर 2 वो क्रिया रहित है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, और पूर्ण पर ब्रह्म ही है। कहने का मतलब है हमारा स्वरूप ही पूर्ण पर ब्रह्म है, हम ही वो पूर्ण पर ब्रह्म है। यहाँ पर ये आ रहा है। अगले श्लोक का अनुवाद दे रहे हैं, निर्विकल्प परमात्मा पर ब्रह्म में, निर्विकल्प परमात्मा पर ब्रह्म में चित्त वृत्ति के स्थिर हो जाने का। अभी हमारी चित्त वृत्तियां संसार में, प्रपंच में फैली हुई हैं। अगर हमारी ये चित्त वृत्ति उस निर्विकल्प परमात्मा जो कि पर ब्रह्म है, उसमें स्थिर हो जाए, हो जाने पर, चित्त वृत्ति के स्थिर हो जाने पर ये दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई जो ये दे रहा है ना चारों तरफ, संसार हमारे को प्रपंच, फिर वो दिखाई भी नहीं देगा। देखो कितनी बड़ी बात है। अब इसका मतलब जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो रहते तो इसी संसार में। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब है
जैसे महापुरुषों के लिए आता है ना, देखते हुए भी नहीं देखते, खाते हुए भी नहीं खाते, सूंघते हुए भी नहीं सूंघते। क्या मतलब है? उनकी इंद्रियां इतनी शांत हो चुकी होती है, अपने गोलकों में इतनी जाके वापस बैठ चुकी होती है कि आपका मन इंद्रियों के सहित कहीं बाहर निकलता ही नहीं। जब मन ही नहीं साथ दे रहा तो इंद्रियां क्या करेंगी? अपने आप इंद्रियां के लिए तो काम कर नहीं सकती। तो बात सारी आ जाती है हमारे चित्त के स्थिर होने की। तो ये संसार दिखाई ही नहीं पड़ेगा। उस समय यह केवल वाचारंभण, वाचारंभण को यहाँ लिखा है उन्होंने, वाणी की बकवास मात्र ही रह जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि फिर ये संसार की अगर कोई बात करें भी तो कैसा लगेगा? जैसे फालतू में बोले चले जा रहे। कहते हैं ना कभी कभी किसी को, क्या बेकार की बात करे जा रहे, माने क्या वो सामने वाला जो बोल रहा है उसमें कोई तत्व ही नहीं है। अब इतनी स्थिति हो जाने के बाद कि चित्त वृत्ति हमारी स्थिर हो गई जब उस पर ब्रह्म में, तो फिर तो इस संसार की बात करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बकवास कर रहे। व्याख्या में देखिए, जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, वास्तविकता क्या है? अपने स्वरूप की जानकारी ही तो वास्तविकता है कि मैं शरीर में नहीं हूं। जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य असत्य को ही सत्य मानने का दुराग्रह करता रहता है। दुराग्रह, उसी की जिद रहती है, उसको उसी पे अड़ा रहता है। दुराग्रह होना मतलब अपनी बात पे अड़ा रहता है। मैं शरीर हूं, मैं मन, इसी को सत्य मानने का वो दुराग्रह करता है। जबकि ये क्या है? वो कह रहे हैं असत्य, असत्य को सत्य मानने का दुराग्रह करता है मनुष्य। कब तक? जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। और वास्तविकता भी ऊपर आई जैसे। किंतु जब चित्त वृत्ति ब्रह्म में स्थिर हो जाती है तो ये सारा मिथ्या आवरण नष्ट हो जाता है तथा ये वाणी की बकवास मात्र रह जाता है। आवरण हट जाता है, सच्चाई बाहर आ जाती है, सामने आ जाती है, और फिर संसार की तो कोई बात क्या रह जाती है, बस फालतू बकवास मात्र। इसको वास्तविक मानने का भ्रम नष्ट हो जाता है। इस जगत प्रपंच को सच मानने का जो भ्रम था वो समाप्त हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। अगले श्लोक का अनुवाद है, उस एक वस्तु ब्रह्म में ये संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। वही बात आ रही है, भला निर्विकार और निर्विशेष वस्तु में भेद कहां से आया? अब उसी कल्पना मात्र वाले भाव के अंदर यहाँ पे इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वो तो जो तत्व है, ब्रह्म तत्व, वो तो निर्विकार है, निर्विशेष है, तो उसमें भेद कहां से आया? अब कल कंपैरिजन कर रहे हैं प्रपंच से और सत ब्रह्म से। प्रपंच में क्या है? भेद है। तो ये सत कैसे हो सकता है संसार? क्योंकि निर्विकार निर्विशेष उस ब्रह्म में भेद हो ही नहीं सकता। तो दो चीजों को अलग अलग कर रहे हैं इस श्लोक। व्याख्या में कह रहे हैं भेद की प्रतीति केवल आत्म ज्ञान के अभाव के कारण है। हमें क्योंकि अपनी आत्मा का अज्ञान है, जो हमारी आत्मा, उसके ज्ञान के कारण ही हमको बाहर ये भेद दिखाई देता है। जब सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर इस मिथ्या संसार की कल्पना कैसे की जा सकती? बार बार आता है शास्त्र में, वाणियों में, ज्ञान में, कहीं भी जाओ, कहीं भी सुनो तो क्या आता है? उस पर ब्रह्म के अलावा तो कोई दूसरा बना ही नहीं है, कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर ये मिथ्या संसार की कल्पना कैसे कर सके हम? जबकि इतना क्या, इसको सच मान के पकड़ के बैठे हैं। देखो क्या खुल रहा है सामने। शास्त्र क्या कह रहा है कि कल्पना भी कैसे कर सकते हैं हम इस मिथ्या संसार। आगे देखें, अगला श्लोक, उसका अनुवाद है। अच्छा, अभी इसकी व्याख्या बाकी। ये तो केवल कल्पना ही है, ये प्रपंच क्या है? वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म एक है, निर्विकार है और निर्विशेष है। फिर उसमें संसार का अलग भेद
कैसे हो सकता है? क्वेश्चन। अगले श्लोक का अनुवाद। उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कैसे आया? देखो, ये दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इसको त्रिपुटी कहते हैं। जैसे हमारी आंख है, ये देखने का काम करती है। सामने सेब रखा है, सेब दृश्य हुआ, आंख से देखने का काम हो रहा है। और देखने की जो प्रक्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, वो दर्शन है। दृष्टा, मैं देखने वाला, दृश्य जो चीज सामने है, और दर्शन, दृष्टा और दर्शन के बीच में जो कनेक्शन है, जो क्रिया है देखने का प्रोसेस, इन तीनों से, इस त्रिपुटी से, दृष्टा, दृश्य, दर्शन आदि भावों से शून्य, ये तीन चीजें वहां नहीं है परमात्मा में। क्यों? अभी ऊपर तो आया, वो तो एक है। उस परमात्मा में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, उस एक वस्तु में भला भेद कैसे आया? भेद में से दृष्टा, दृश्य, दर्शन का भेद तो आ ही नहीं सकता, ये तो संसार में है। नीचे भी बोल रहे हैं, दृष्टा देखने वाला, दृश्य जिसे देखा जाता है, और दर्शन जो देखा जाता है, जो चीज देखी गई, बीच की चीज में, दृष्टा, दृश्य और दर्शन में तीन की उपस्थिति अनिवार्य है। किंतु वो ब्रह्म ही सर्वत्र है, वही वो है, वही वो है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए दृष्टा, दृश्य और दर्शन का कोई अर्थ ही नहीं। उस परमेश्वर को, पर ब्रह्म को दृष्टा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं जिसे वह देखे। इसलिए वो ब्रह्म इन तीनों भावों से रहित, कौन से तीनों भाव? दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तीनों भावों से रहित है, निर्विकार और निर्विशेष। उसमें किसी प्रकार से भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। अगले श्लोक का अनुवाद। प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहां से आ गया? हर श्लोक में वो इस बात को और दृढ़ करना चाह रहे हैं कि भेद आ ही नहीं सकता उस एक में। अब इसमें वो जो दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जल का। जिस प्रकार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जल मग्न हो जाती है, जली जल चारों जगहों, प्रलय में जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार ये ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है। उसमें विभिन्न आकारों के भेद की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? चारों तरफ जली जल है, जली जल है, जली जल है, उसमें दूसरी चीज कहां से दिखेगी? जली दिखेगा जिधर देखेगी। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में उस पर ब्रह्म तत्व का ही पसारा है, विस्तारण है, तो उसके अंदर हम दूसरी चीज की कल्पना कैसे करें? नहीं कर सकते। अब आगे कह रहे हैं कि विभिन्न आकारों के भेद की कल्पना कैसे की जा सकती है? अब ये विभिन्न आकार जो हैं, समस्त आकार हैं तो उसी के रूप हैं, जो उससे भिन्न कैसे हो सके? देखो, सभी आकार उसी के रूप हैं। घड़ा, मिट्टी, घड़ा, सपूरा, प्लेट, ये सब मिट्टी से बने, तो ये तो आकार है, लेकिन सभी आकार क्या है? उसी के रूप है ना। किसके? घड़ा, सकोरा किसके रूप है? मिट्टी के रूप है।
वो मिट्टी से अलग हो कैसे सकते हैं? क्या हम कल्पना कर सकते हैं मिट्टी ना हो और घड़ा सकोरा बन जाए? ऐसे ही ये जो समस्त प्रकृति में हम आकार देख रहे हैं, ये उसी के रूप है। उससे भिन्न किस प्रकार हो सकते हैं? क्योंकि जब चाहो जली जल है तो जो कुछ होगा वो जली तो होगा। सब आकार उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्त करना। वो अपने आप को साकार रूप में सामने पेश करता है अपने के लिए, अपने खेल के लिए। जब दूसरा कोई तत्व है ही नहीं तो उससे भिन्न पदार्थ की रचना किस प्रकार व कहां से हो? दूसरा कुछ है ही नहीं, तो जो भी हम देख रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन भिन्न नहीं है। ये कह रहे, वही है, वही है। फिर सुन लो इस लाइन को, जब दूसरा कोई तत्व है ही नहीं तो उससे भिन्न पदार्थ की रचना किस प्रकार व कहां से हो? असंभव। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद है, प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है। भ्रम का कारण क्या होता है? अज्ञान होता है। रस्सी में सांप देखा, भ्रम हो गया देखने वाले को, अरे तो सांप है, था तो वहां पे रस्सी। तो भ्रम क्या था? उसका अज्ञान था ना, कि उसको रस्सी का ज्ञान नहीं हो रहा था। अज्ञान के कारण भ्रम होता है। अब यहां कह रहे हैं कि प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, सूरज निकला, रात का अंधेरा गया, लीन हो गया, ऐसे ही उस अद्वितीय निर्विशेष परमात्मा में भला भेद कहां से आ गया? अज्ञान के लीन होने के बाद जैसे भ्रम खत्म हुआ तो जो चीज थी वो वैसी ही दिखाई देती है। ठीक इसी तरह से वो ये कह रहे हैं, जब ज्ञान हो जाता है तो उस अद्वितीय निर्विशेष परमात्मा में भेद नजर आता ही नहीं। कहां से आएगा? व्याख्या में बता रहे हैं, संसार को परमात्मा से भिन्न समझने का कारण अज्ञान भाई, इसलिए तो ज्ञान की महिमा है। क्यों लेता है इंसान ज्ञान? क्यों इतना परिश्रम होता है? क्योंकि जब एक बार पता लग जाता है कि मैं अज्ञान में बैठा हूं और यह अज्ञान मेरा भ्रम का कारण है, जिस भ्रम के कारण मैं दुखों सुखों से जन्म जन्म से अनंत जन्मों से परेशान हो रहा हूं, तो संसार को परमात्मा से भिन्न समझने का कारण अज्ञान मात्र है। जब ये पता चल जाए कि अज्ञान के कारण मैं दुखी हो रहा हूं और वो उसका परिणाम क्या है कि हम संसार को परमात्मा से अलग समझ रहे हैं, वही हमारे दुखों का कारण है। और वो कैसे खत्म होगा? ज्ञान प्राप्ति पर ही वो लीन हो जाता है। हमारा अज्ञान जो है, जैसे ही हमें ज्ञान होता है तो अज्ञान जैसे अंधकार प्रकाश में लीन होता है, ऐसे ही हमारा अज्ञान उस ज्ञान में लीन हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति पर उसी प्रकार लीन हो जाता है। जैसे रस्सी के सामने लेके गए टॉर्च की रोशनी मांगी, तो जिस व्यक्ति को वहां सांप दिख रहा था तो सांप कहाँ गया? सांप रस्सी में लीन हो गया ना, क्योंकि वहां था ही नहीं। ऐसे ही अज्ञान के कारण जो भ्रम है, हमें भ्रम से संसार दिख रहा है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारा ही अज्ञान उस ज्ञान में लीन हो जाता है। क्यों? कि संसार फिर हमें दिखता नहीं, तो कहां गया संसार? वही लीन हो गया। हमारा अज्ञान जो था, अज्ञान के लीन होने से जो पहले भ्रम से संसार हमें प्रतीत हो रहा था, उसकी प्रतीति नष्ट हो जाती है, संसार की प्रतीति नष्ट हो जाती है। अब कहोगे कि संसार की प्रतीति कैसे नष्ट होती है? इंसान तो संसार में ही रहता है ज्ञान होने के बाद, होना क्या? उसके लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। संसार उसके लिए होते हुए भी है ही नहीं। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए हमारे को। अगले श्लोक का अनुवाद है, एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है? केवल और केवल सुख स्वरूपा सुषुप्ति में
किसने विभिन्नता देखी है? जब डीप स्लीप में जाते हो वहां अपना स्वरूप होता है, सुख स्वरूप होता है, वहां कोई दूसरी चीज होती है? कुछ भी नहीं होता। हम अपने शरीर तक को भूल गए होते हैं उस टाइम। व्याख्या में कह रहे हैं, जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में समस्त भेद समाप्त होकर क्या बचता है? जीव को सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार उस परम तत्व ब्रह्म में सभी भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेष रह जाता है। कौन सा तत्व? वो सत तत्व, वो पर ब्रह्म परमात्मा शेष रह जाता है, जो आनंद स्वरूप है। अगले श्लोक का अनुवाद है, परम तत्व के जान लेने पर सत स्वरूप निर्विकल्प पर ब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। वही बात आ रही है ना कि कैसे लीन हो जाता है विश्व, मानो गायब ही हो गया, जैसे सांप था ही नहीं। ऐसे तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृत तृष्णा में जल की बूंद भी नहीं देखी। व्याख्या से देखो, जिसने उस परम तत्व ब्रह्म को जान लिया उसे ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में ही ज्ञात होता है। जिधर देखेगा, जिधर दृष्टि डालेगा, उसको राम ही राम, श्याम ही श्याम, ब्रह्म ही ब्रह्म, अपने प्रभु को दर्शन। उसे विश्व जैसा भिन्न तत्व का पता ही नहीं चलता। उसे विश्व जैसा भिन्न तत्व का, जब उसे चहु और अपने प्रभु के दर्शन हो रहे तो विश्व जैसा भिन्नता कहाँ दिखाई देगी? वो वाला दृष्टांत याद आ रहा है। हम भोजन करते हैं, 4-5 तरह के स्टील के बर्तन हमारे सामने होते हैं। व्यवहार के लिए कटोरी में दाल डालते हैं, प्लेट में हम फुल्का रखते हैं, चम्मच से खाते हैं, ग्लास से पानी पीते हैं। लेकिन अगर हमारी दृष्टि स्टील पर है, तत्व पर है, तो वो आकार सिर्फ निमित्त मात्र, थोड़े समय के लिए व्यवहार के लिए, लेकिन है तो वो सब स्टील। ऐसे ही जो ब्रह्म ज्ञानी है, जब उसे एक बार उस तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उसकी दृष्टि क्योंकि रहती है, तो व्यवहार करते हुए भी जैसे उसका व्यवहार नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ है? दृष्टि स्टील पर है, दृष्टि तत्व पर है, ब्रह्म पर है। इसलिए ऐसे ज्ञानी को विश्व जैसा भिन्न तत्व का पता ही नहीं चलता कि विश्व कोई अलग चीज है, कि ब्रह्म से भिन्न इसकी कोई सत्ता भी है। जिस प्रकार रस्सी कभी सर्प नहीं हो सकती, ना मृत तृष्णा में जल होता है 3 काल में, किंतु ये भ्रमवश दिखाई देते हैं, भ्रमवशी दिखाई देते हैं। उसी प्रकार आत्म ज्ञान होने पर संसार का ये भ्रम दूर हो जाता है और संसार का ये भ्रम दूर होकर केवल एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इस साक्षात प्रकरण का अंतिम श्लोक ले रहे हैं। श्रुति साक्षात कहती है कि वो द्वैत जो है माया मात्र है, वो जादूगर की जादूगरी है। जादूगर क्या करता है? अपने जादू से जो चीज नहीं है वो दिखा देता है, कितनी चीजें दिखा देता है। एक कबूतर से 50 कबूतर बना देता है, लेकिन वो होते तो नहीं। जाल, माया जाल। श्रुति कह रही है, वेद कह रहा है, हमें मानना चाहिए। हम नहीं मानते क्योंकि हमारी इतनी दृढ़ता है इस संसार को देख करके, इसके सत्यपन की, कि फिर हम वापस उसी में तो चले जाते हैं। लेकिन आज हमें जागना चाहिए कि श्रुति वाक्य कह रही है, श्रुति साक्षात कह रही है। मैं कहां से आया हूं? सारे दुनिया की बातें सुनता हूं, श्रुति की बात नहीं सुन रहा, उसको धारण नहीं कर रहा, उस पर आचरण नहीं कर रहा। श्रुति साक्षात कहती है कि वो द्वैत माया मात्र जाल है, वास्तव में तो अद्वैत ही है। और ऐसा ही अब परमात्मा ने कृपा करके जो श्रुति साक्षात कह रही है उसका हमें अनुभव भी कराया। रोज कराता है भगवान हमें अनुभव। कब? सुषुप्ति में ऐसा ही अनुभव भी होता है, जहां कोई प्रपंच नहीं, कोई दूसरा बना नहीं। श्रुति का स्पष्ट वचन है
कि ब्रह्म और प्रकृति, जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा में जो भिन्नता अर्थात द्वैत दिखाई देता है, वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न अहंकार के कारण है, जो माया मात्र है। वास्तव में तो ब्रह्म ही है और प्रकृति उसी की शक्ति मात्र है। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति मात्र है, तो उसी की है ना, ब्रह्म की है ना शक्ति। तो जिस प्रकार अन्न के साथ भूसा अपने आप उत्पन्न होता है, किंतु वह अन्न का ही हिस्सा है, उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए अद्वैत ही सर्वमान्य है। सभी को, सभी की स्वीकृति है कि ब्रह्म अद्वैत, ब्रह्म में अद्वितीयता है। जैसे सुषुप्ति में अद्वैत का ही अनुभव होता है। सॉरी, अभी एक और श्लोक बाकी है, अनुवाद है आखिरी श्लोक का। रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों में अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट किया है, अभेद स्पष्ट देखा है। इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त ये संसार रूप विकल्प अज्ञान जन्य भ्रम के कारण ही स्थित है। व्याख्या है, विद्वानों की ये स्पष्ट प्रतीति है कि रस्सी को भ्रांतिवश ही सर्प मान लिया गया, किंतु जब प्रकाश ने देख लिया कि वो रस्सी ही है, सर्प भ्रांति रूपी था, तो ठीक इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी सर्वत्र एक ब्रह्म ही देखता है। जगत की भिन्नता का भ्रम दूर हो जाता है। अज्ञानी को ही यह जगत, ये माया भिन्न प्रतीत होती है, ज्ञानी को नहीं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।